हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश सिंह नेगी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ महाद्युति इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और इसकी करंट मार्केट पोटेंशियल के बारे में जाना। सेकंड पार्ट में हमने जाना कि कितने प्रकार के पेपर डिस्पोजेबल होते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है। और थर्ड पार्ट में हमने जाना कि पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट के वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिसे क्लिक करके आप डायरेक्ट तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो पार्ट 4 को। दोस्तों, फोर्थ सेक्शन है मशीनरी स्पेसिफिकेशन एंड इट्स सिलेक्शन। दोस्तों, जैसा कि सेकंड पार्ट में हम पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट के टाइप्स और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ऐसे में हम मशीन्स को प्रोडक्ट वाइज कैटेगराइज करेंगे तो हमें इसे समझना भी बहुत आसान होगा। दोस्तों, पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स के टाइप्स और उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानने के लिए इस सीरीज के पार्ट 2 वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, हमने पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स की 3 कैटेगरीज बनाई हैं। फर्स्ट है पेपर दोना, सेकंड है कॉलर प्लेट्स एंड कॉलर थाली, एंड थर्ड है डिजाइनर प्लेट्स एंड डिजाइनर थाली लाइक रिंकल, डायमंड एंड कैप्सूल। दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स सेम है, फिर भी हमने इसे अलग किया है क्योंकि कॉलर प्लेट्स और थाली की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पंचिंग फोर्स दोना के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कॉलर प्लेट्स और थाली की मशीन्स में तो दोना बनाया जा सकता है, पर दोने की मशीन में कॉलर प्लेट्स और थाली बनाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, मशीन का सिलेक्शन करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा मशीनों के बारे में कि उन्हें किस तरीके से पहचाना जाता है। दोस्तों, पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में 2 टाइप्स की मशीन्स होती हैं, एक मैकेनिकल और दूसरी हाइड्रोलिक्स। मैकेनिकल मशीन्स वो सभी मशीन्स को कहा जाता है जो मैनुअली या किसी मोटर से ऑपरेट होती हैं और पंचिंग पावर प्रोड्यूस करती हैं। और हाइड्रोलिक मशीन वो सभी मशीन्स होती हैं जो हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर की टेक्निक से पंचिंग पावर प्रोड्यूस करती हैं। और क्योंकि हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है पंचिंग पावर प्रोड्यूस करने में, इसलिए हाइड्रोलिक मशीन्स की पंचिंग पावर किसी भी मैकेनिकल मशीन की पंचिंग पावर से बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही हाइड्रोलिक मशीन का मेंटेनेंस भी ना के बराबर होता है, जिससे हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है और ब्रेकडाउन चांसेस भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। वहीं मैकेनिकल मशीन्स में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होने के साथ साथ मूविंग पार्ट्स की शॉर्ट लाइफ भी प्रॉब्लमेटिक होती है, जिसकी वजह से प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इनिशियली मशीन की कॉस्ट कम होने की वजह से मैकेनिकल मशीन्स की डिमांड मार्केट में आज भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि मशीन्स 2 टाइप की होती हैं, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक। जिस मशीन के नाम में हाइड्रोलिक शब्द यूज नहीं होगा उसे हम मैकेनिकल मशीन्स कह सकते हैं, और हाइड्रोलिक मशीन के नाम में हाइड्रोलिक शब्द ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। तो चलिए अब समझते हैं मशीन सिलेक्शन को। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमने पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स की 3 कैटेगरीज बनाई हैं। फर्स्ट है पेपर दोना, सेकंड है कॉलर प्लेट्स एंड कॉलर थालीज, और थर्ड है डिजाइनर प्लेट्स एंड डिजाइनर थाली लाइक रिंकल, डायमंड एंड कैप्सूल। और अब देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी मशीन बेटर होती है। दोस्तों, पेपर दोना बनाने के लिए मोस्ट पॉपुलर मशीन्स हैं मैनुअल फुट प्रेस दोना मेकिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक सिंगल एंड डबल डाई दोना मेकिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक सिंगल एंड डबल डाई दोना मेकिंग मशीन, हाइड्रोलिक फुल्ली ऑटोमेटिक डबल या ट्रिपल डाई दोना प्लेट एंड थाली मेकिंग मशीन, और कॉलर प्लेट्स एंड थाली बनाने के लिए हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक सिंगल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक ट्रिपल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक 5 डाइस पेपर प्लेट मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक फुल्ली ऑटोमेटिक सिंगल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन्स,
हाइड्रोलिक फुल्ली ऑटोमेटिक डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रिपल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन्स, और ऑल डिज़ाइनर प्लेट्स एंड थाली बनाने के लिए हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक सिंगल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक ट्रिपल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक 5 डाइस पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, हाइड्रोलिक फुल्ली ऑटोमेटिक सिंगल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, हाइड्रोलिक फुल्ली ऑटोमेटिक डबल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, हाइड्रोलिक फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रिपल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, हाइड्रोलिक फुल्ली ऑटोमेटिक रिंकल पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। दोस्तों, इस टेबल को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो जान पाएंगे कि पेपर दोना बनाने के लिए जो मशीन यूज हो रही है वो सारी एक तो मैकेनिकल मशीन्स हैं, और जो लास्ट में हाइड्रोलिक मशीन है तो उसमें दो बातें हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात है कि वो मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, और दूसरी वो सिंगल डाई नहीं है, वो डबल डाई है या ट्रिपल डाई है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब दोना बनाने के लिए अगर हम हाइड्रोलिक मशीन का यूज़ करना चाहते हैं तो अगर वो मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक और एटलीस्ट डबल या ट्रिपल डाई होगी तो उसकी प्रोडक्शन स्पीड भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसके अलावा किसी भी हाइड्रोलिक मशीन में दोना नहीं बन सकता है। दोस्तों, दोना सभी मशीन में बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हाइड्रोलिक मॉडल में ऊपर टेबल में दी गई मशीन्स के अलावा किसी और हाइड्रोलिक मॉडल में मशीन्स में हम दोना बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन स्पीड बहुत कम होगी और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी, और फिर या तो प्रोडक्ट की सेलिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर उसे बहुत कम मार्जिन में हमें सेल करना होगा। कुल मिला के दूसरी किसी भी हाइड्रोलिक मशीन में दोना बनाना फीजिबल नहीं होगा। अब अगर कॉलर प्लेट और कॉलर थाली बनाने के लिए यूज में आने वाली मशीन्स को देखें और सभी डिजाइनर प्लेट्स और थाली बनाने के लिए यूज में आने वाली मशीन्स को देखें, दोनों केस में हम एक जैसी मशीन ही पाएंगे, सिवाय ये लास्ट एक मशीन के जो फुली ऑटोमेटिक स्पेशली रिंकल प्लेट्स बनाने के लिए ही बनाई है, जिसका नाम भी है हाइड्रोलिक फुली ऑटोमेटिक रिंकल पेपर प्लेट मेकिंग मशीन। अदरवाइज बाकी सभी मशीन्स में चाहे वो हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक हो या फुली ऑटोमेटिक, पर डिजाइनर प्लेट्स बनाने के लिए मशीन को सेमी ऑटोमेटिकली ही यूज करना पड़ेगा, जैसा कि हम इसे पार्ट 2 के वीडियो में पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के सेक्शन में जान चुके हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब प्लेट या थाली कोई भी हो, या तो कॉलर या तो डिजाइनर, दोनों प्रोडक्ट बनाने के लिए सिमिलर मशीन ही यूज होंगी, और वो भी ओनली हाइड्रोलिक्स। केवल मशीन की सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक होने से या फिर नंबर ऑफ डाइस के कम या ज़्यादा होने से मशीन की कैपेसिटी और स्पीड में फ़र्क पड़ेगा, और वो भी आपको हर मशीन के मॉडल के स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मोस्टली लोग जो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं या इस बिज़नेस को करने की सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि क्यों ना कोई ऐसी मशीन खरीद लें जिसमें सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकें। दोस्तों, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोलिक मशीन्स में सारे प्रोडक्ट दोना, प्लेट और थाली सभी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक मशीन अगर सेमी ऑटोमेटिक है तो उस मशीन में दोना बनाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं माना जा सकता, क्योंकि दोने का प्रोडक्शन इस मशीन में कम होगा एज कंपेयर टू सिंगल या डबल डाई फुली ऑटोमेटिक मशीन के, और इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। वहीं अगर हाइड्रोलिक मशीन अगर फुली ऑटोमेटिक है और मल्टी दोना, मतलब एक से ज़्यादा दोना, जैसे डबल, ट्रिपल, 4, 5 दोना एक पंच में बना सकती है, तो इस मशीन में हम सभी प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। दोना, प्लेट और थाली फुली ऑटोमेटिक बना सकते हैं, और डिज़ाइनर प्लेट्स और थाली बनाने के लिए हमें इसे सेमी ऑटोमेटिकली यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी हाइड्रोलिक फुली ऑटोमेटिक मल्टी पेपर प्लेट मेकिंग मशीन्स को हम ऑल इन वन मशीन्स कह सकते हैं। दोस्तों, मशीन सिलेक्शन करने के लिए मशीन की स्पेसिफिकेशन के एटलीस्ट 3 पैरामीटर जानना बहुत आवश्यक है, जैसे मशीन कैपेसिटी, मशीन स्पीड, इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन।
जिससे हम मशीन की प्रोडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी मदद से मंथली वर्किंग कैपिटल पता लगाई जा सकती है और टारगेट सेल्स डिसाइड की जा सकती है, जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेशन करने में भी हेल्पफुल होती है। दोस्तों, हर एक मॉडल्स की मशीन के स्पेसिफिकेशन जानने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे मशीन्स के कैटलॉग को डाउनलोड कर सकते हैं। इस बिजनेस से जुड़ी हुई अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज 4th पार्ट में बस इतना ही। 5th पार्ट में हम जानेंगे कि पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है, जो कि इस टॉपिक का लास्ट और सबसे ज़रूरी पार्ट है, जिसमें हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाले हैं जो आपने कभी भी और कहीं भी ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। जल्दी ही फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।